नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर नई सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री ने नई सरकार बनते ही कई अहम फैसले लिए। 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है कई अहम फैसले जो है सरकार के द्वारा लिए गए और उसके अंदर एक फैसला है हरियाणा के अंदर पराली को जलाए जाने को लेकर। आप सब जानते हैं पिछले 10, 15, 20 साल कितना भी समय मांग ले, सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को फटकार लगाती हुई नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट हर बार कहती है कि क्यों सरकारें जो हैं वो पराली जो जलाने की जो केसेस हैं उनको रोक नहीं पा रही। सरकार जो है वो लगातार क्यों फेल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये बात इसीलिए कह रहा है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन हो जाता है, पराली का धुआं उठकर दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली के अंदर सांस लेने तक की भी जो है वो दिक्कत हो जाती है। आम जन को जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और खास तौर पर अभी जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं तो इसके अंदर जो है धुंध ना होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे दिन के अंदर धुंध छाई हुई है और वो धुंध नहीं होती, वो पराली जलाने का धुआं जो है वो इकट्ठा दिल्ली के अंदर हो जाता है, जिसके कारण से आम जन जो है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगाता रहा है सरकारों को, लेकिन नायब सैनी जी ने जैसे ही सत्ता की कमान दोबारा से संभाली, तुरंत एक कैबिनेट के अंदर डिसीजन लिया कि अब जो है वो पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज होगी। जी हां, अगर अब किसान जो है अपने खेत की पराली जो है वो जलाता है तो उस पर जो है मुकदमा चलाया जाएगा, उस पर एफआईआर दर्ज होगी। इतना ही नहीं, अगर किसान जो है वो पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ जो है उसको 2 सीजन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एमएसपी पर जो है उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने जनता के पक्ष में लिया है, क्योंकि किसान जो है वो अवेयर नहीं है। पिछले 10-15 सालों से सरकारें लगातार जो है ये प्रयास करती आ रही हैं कि किसानों को समझाया जाए कि वो पराली को ना जलाएं, लेकिन किसान हर बार ये आसान रास्ता चुनते हैं और आग लगा देते हैं फसल काटते ही अपने खेत के अंदर, और जिसके कारण से धुआं उठता है। अभी अभी जो कैथल के अंदर 97 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं जो कि पराली जलने के हैं। तो सरकार के इस डिसीजन को कोई कैसे भी देखे, इसको हम जो है पूर्ण रूप से अप्रिशिएट करते हैं। सरकार ने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया, क्योंकि पब्लिक को अगर नॉर्मल भाषा में कोई बात समझ नहीं आती तो फिर उसको दंड के माध्यम से बात समझाने चाहिए सरकारों को, और सरकार ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि एफआईआर भी दर्ज होगी और 2 सीजन तक जो है वो एमएसपी पर जो है फसल उस किसान की नहीं खरीदी जाएगी। 2 सीजन के लिए उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मेरे फसल मेरे ब्यौरा के ऊपर उस किसान की जो है वो रेड कलर का आने लगेगा। ऐसा जो है सरकार ने अपने फैसले के अंदर डिसीजन लिया है। वहीं विपक्ष इस पर एज इट इज जो है वो राजनीति करता हुआ नजर आया है। रणदीप सुरजेवाला ने ये आरोप लगाया है कि सरकार जो है किसान विरोधी है और अब वो जो है किसानों पर मुकदमे दर्ज करेगी इस माध्यम से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार को जो है जो पराली है वो खरीदनी चाहिए और उसका भी एमएसपी मूल्य जो है वो निर्धारित करना चाहिए। इस बात में भी कहीं ना कहीं कुछ समझ जो है वो देखने को मिलती है कि किसान अगर पराली को खरीदे, और पराली से अब डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो रही है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं, मार्केट के अंदर बन रहे हैं, और परालियों की वैसे भी खरीद की जाती है और सरकार इसके अंदर जो है
वो पहले से सहयोग दे रही है। हमने काफी न्यूज की है इसके ऊपर भी कि सरकार जो है इक्विपमेंट जो पराली को निकालने का काम करता है, इस इक्विपमेंट पर जो है वो लोन देती है और सरकार जो है वो सपोर्ट भी करती है और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करती है, ऐसे एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट भी करती है। सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है ये कहीं ना कहीं जनहित में है और सरकार को ये बहुत पहले डिसीजन लेना चाहिए था, कोई भी सरकार हो, और इस पर कड़े से कड़ा जो है वो कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक कड़ा कानून और नहीं बनाएगी तब तक जो है किसान सुधरेंगे नहीं। क्योंकि इससे ये पराली जलाकर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वातावरण को प्रदूषित कर रहा है किसान, ये धरती को भी बंजर बनाने का काम कर रहा है। मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर कि जब भी किसान पराली को जलाता है तो वो ऐसा ही करता है धरती को कि जैसे भट्टे के अंदर हम ईंट सेकते हैं, फिर से वो कल्टीवेट करता है। मतलब जब ट्रैक्टर जो है वो लेके जाता है फसल के लिए तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। लेकिन जब आप 6 इंची 8 इंची जो है वो मिट्टी जो है वो बार बार जलाते रहेंगे पराली जलाने के कारण से, तो वो मिट्टी जो है वो धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी घटाएगी और इसका जो किसानों की जो खपत बढ़ी है, देखिए प्राइस बढ़ना एक अलग बात है लेकिन खपत भी बढ़ गई है किसानों की, चाहे वो यूरिया की हो, डीएपी की हो और चीजों की हो। जो वो खपत बढ़ी है वो कारण है प्रोडक्टिविटी कम होना। और प्रोडक्टिविटी अगर कम क्यों हुई है? क्योंकि किसान जो है वो पराली जला रहा है और मिट्टी को ईंट बनाने में लगा हुआ है कि पक्की ईंट बन जाए। और जिस दिन ये बिल्कुल पक्की ईंट बन जाएगी उस दिन आप एक दाना भी जो है वो धरती से नहीं उगा पाएंगे। और ये बात सरकारें लगातार इनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये स्वार्थपूर्ण से भरे हुए जो हमारे किसान भाई हैं इनको ये बात समझ नहीं आती और ये पराली के अंदर आग लगाने का काम हर बार करते हैं। और इसको देखते हुए जो नायब सैनी जी की सरकार ने डिसीजन लिया है ये काबिल तारीफ है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब अगर कोई भी किसान पराली को जलाएगा तो सबसे पहले उस पर एफआईआर दर्ज होगी, उस पर केस चलेगा। दूसरा, उसको 2 सीजन के लिए उसकी फसल को जो है एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। दोस्तों, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? लेकिन मैं इस डिसीजन को बड़ा अप्रिशिएबल देखता हूं। सरकार के सभी डिसीजन गलत नहीं होते। सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है ये जनहित में है और ये किसान हितों के अंदर ही है। और जहां पर विपक्ष जो है ये भूमिका निभाते हुए नजर आता है कि हर बात पर जो है वो राजनीति करने की कोशिश करता है, हर बार जो है वो कोशिश करता है कि जो भी डिसीजन सरकार ले उसके अगेंस्ट जाना है उसको। लेकिन विपक्ष को भी अपनी भूमिका को सुधारने की जरूरत है, उसको भी जो है वो ये सोचने की जरूरत है कि सरकार जब अच्छा कार्य करे तो उसको अप्रिशिएट करे, क्योंकि ये समस्या दिल्ली की नहीं है, ये हरियाणा की है। हरियाणा से जुड़े हुए जितने भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन जिले के अंदर भी ये हालात जो है प्रदूषण के बनते हैं। जिस भी एरिया के अंदर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पराली जलाई जाती है वहां पर भी जो है सांस लेने में बहुत भारी दिक्कत आती है। दोस्तों, मैंने आपको अवगत कराया और मैं अपने मंच के माध्यम से, हमारे डिजिटल मीडिया चैनल के माध्यम से आप सबको, हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहता हूं। लगभग 25,000 के जो करीब जो है युवाओं को पक्की नौकरी मिली है। उस सब के लिए हरियाणा के हर एक युवा को, हरियाणा की हर एक जनता को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।